तो यहाँ पे जो प्रॉब्लम है इसमें बोला है अ पार्टिकल ऑफ मास 0.1 kg, यहाँ से 0.1 kg का पार्टिकल है, उसको लॉन्च किया कितने डिग्री पे, 53 डिग्री पे, यहाँ से 53 डिग्री पे लॉन्च किया विद द हॉरिजॉन्टल। द पार्टिकल एंटर्स इन अ फिक्स्ड, ये जो है ना ट्यूब ये फिक्स्ड है, थ्रू द हॉलो ट्यूब हुज लेंथ इज स्लाइटली लेस देन 12.5, इसका लेंथ जो है ना वो 12.5 मीटर से थोड़ा कम है, तो हम लोग मान के चलेंगे कि 12.5 है। ओके, विच इज़ इंक्लाइन टू 37 डिग्री, और ये कितने डिग्री पे इंक्लाइन है, 37 डिग्री पे, विद द हॉरिजॉन्टल एज सोन इन फिगर, दोनों ये भी एंगल हॉरिजॉन्टल से, ये भी एंगल हॉरिजॉन्टल से। इट इज़ नोन दैट द वेलोसिटी ऑफ बॉल व्हेन इट एंटर्स द ट्यूब इज पैरेलल टू द एक्सिस ऑफ वेलोसिटी, पैरेलल टू द एक्सिस ऑफ ट्यूब। अब देखो ये जो ट्यूब है ना ऐसे, इसमें बॉल जो है ना ये इस ऐसे ना ऐसे ऐसे ग्लाइड करता हुआ जा रहा है, मतलब ये जो इसका एक्सिस है ना उसके पैरेलल ऐसा, और ट्यूब को टच करते हुए जा रहा है, उसके अंदर ना वो ट्यूब के अंदर ऐसे ऐसे लड़ता हुआ आड़ा टेढ़ा नहीं जा रहा है, वो सीधा स्मूथली जा रहा है। ओके, ये बोलना चाह रहे हैं। द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द पार्टिकल एंड द ट्यूब इनसाइड इज, उसकी वैल्यू दी है 3.8, और अपने से 3 सवाल पूछा हुआ है। क्या बोले, द वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल एज इट एंटर्स द ट्यूब, जब ये यहाँ पे एंटर हो रहा है तो उसकी वेलोसिटी क्या होगी। दूसरा इसमें पूछा है कि द काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल व्हेन इट कम्स आउट अप्रोक्सीमेटेड, जब ये यहाँ से बाहर निकलेगा तो उसकी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी। तो पहले पूछा है यहाँ पे वेलोसिटी एंटर करते टाइम में, बाद में काइनेटिक एनर्जी पूछ रहा है निकलते टाइम में, इन शॉर्ट यहाँ की भी वेलोसिटी पूछ रहा है। ओके, और यहाँ पे पूछा द डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट, डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन वेयर द प्रोजेक्ट पार्टिकल विल लैंड ऑन द हॉरिजॉन्टल प्लेन आफ्टर कमिंग आउट ऑफ द ट्यूब अप्रॉक्सीमेटली, मतलब सिंपल है, जब ये ट्यूब से ऐसा होता हुआ जब गिरेगा तो ये डिस्टेंस पूछा हुआ है कि कितने डिस्टेंस पे जाके गिरेगा। सिंपल है। तो पहला क्या है, यहाँ पे पूछा हुआ है। अब देखो यार ये प्रोजेक्टाइल किया हुआ है, यहाँ पे जी डाउनवर्ड लग रहा है, और कोई भी यहाँ से यहाँ तक जाने में कोई भी ड्रैग नहीं है। तो देखो मैं इस पोर्शन को देखूं तो इस पोर्शन में कहीं पे भी एयर का ड्रैग नहीं है। जब भी एयर का ड्रैग नहीं तो अपने को पता है कि ये जो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है ना वो चेंज नहीं होगी। तो ये देखो ये जो 20 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी दिया है उसको हम लोगों ने चेंज कर दिया मैंने, तो ये आ गया अपना 12 और वर्टिकल कंपोनेंट आ गया 16। ये वाला कंपोनेंट कभी भी चेंज नहीं होने वाला, क्योंकि यहाँ से इस जर्नी में कोई भी हॉरिजॉन्टल ड्रैग नहीं है। तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कभी भी नहीं चेंज होता है, ये चेंज होता रहता है। अब देखो यार जब ये ट्यूब पे ऐसे एंटर किया ना इस पॉइंट पे, तो ट्यूब का एंगल कितना है 37। तो यहाँ पे जो वेलोसिटी है ना बॉल की, उस स्पीड को मैंने मान लिया v, यहाँ पे v मान लिया, ठीक है। उसका हॉरिजॉन्टल से एंगल कितना है 37, तो v cos 37 जो आया वो वैल्यू भी कितनी होनी चाहिए अपने को 12 ही मिलनी चाहिए, क्योंकि हॉरिजॉन्टल में यहाँ से यहाँ तक कोई ड्रैग नहीं है तो चेंज नहीं होगा। तो v cos 37 अगर इस ट्रायंगल को देखें स्टैंडर्ड ट्रायंगल से, तो यहाँ से वैल्यू आ जाएगी 4/5, तो अपने को स्पीड मिल गया, वेलोसिटी मिल गया 15 मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ से ये चला 20 से और इसमें एंटर हुआ वो 15 से। ओके, अब देखो यार ये जो 15 आया इसको मैं रिजॉल्व कर दूंगा तो हॉरिजॉन्टल में यहाँ पे भी 12, ये थ्रू आउट द ये चेंज नहीं होगा। अच्छा ये यहाँ पे कितना है 16, यहाँ पे कितना हो गया 9। अब ध्यान से देखने वाली बात है कि ये जो 15 है उसका वर्टिकल कंपोनेंट 9 है और उसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट 12 है। ओके, तो ये तो पहला कंपोनेंट अपना जो पहला आंसर है वो कितना आ गया अपना, कि हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कितनी होगी, कितने से एंटर किया ये 15 से। ओके, अच्छा दूसरा, द काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ पार्टिकल व्हेन इट इज़ कमिंग आउट ऑफ द ट्यूब, जब ये यहाँ से एंटर बाहर निकल रहा है तो उसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी। तो इसको मैंने दो मेथड से सॉल्व किया है। पहला अप्रोच हम लोग रखेंगे वर्क एनर्जी थियरम, और दूसरा हम लोग अप्रोच रखेंगे सिंपल वाला काइनेटिक इक्वेशन ऑफ मोशन। तो यहाँ पे देखो ये जो ट्यूब है ना इसको मैंने यहाँ पे बना लिया, तो ये जो ट्यूब है इसका लेंथ दिया है 12.5, यहाँ पे मैंने जी को रिजॉल्व किया तो cos 37 और ये हो जाएगा sin 37। ओके, अब है क्या कि ये लेंथ कितना है 0.5। देखो यार ये वैल्यू चेंज हो नहीं रही है। अच्छा ये जब बॉल जब जा रहा है ना तो इस ट्रैक से टच होता हुआ जा रहा है, वो पैरेलल जा रहा है, उसके ना अंदर ना वो मूव करता हुआ नहीं जा रहा है। देखो वहाँ पे वेलोसिटी बोला है ना वो कि वो मूव कर रहा है पैरेलल टू द एक्सिस। पैरेलल टू द एक्सिस मतलब कि वो ग्लाइड करता हुआ इसके ऊपर जा रहा है, ऐसे चिपक के बाहर जा रहा है ऐसे, ठीक है। तो तुम ध्यान से देखो तो जब ये बॉल इसके अंदर चल रहा है ना तो उसके ऊपर दो फोर्स है,
एक तो ग्रेविटी ऐसे लग रही है, ग्रेविटी का कंपोनेंट ऐसे लग रहा है, और फ्रिक्शन भी किधर लगेगा, पीछे ही लगेगा। तो दो फोर्सेस लग रहे हैं उसके ऊपर, एक तो ग्रेविटी और दूसरा लग रहा है फ्रिक्शन। और अपने को पता है वर्क एनर्जी थ्योरम से कि नेट वर्क डन ऑन द सिस्टम। अब वर्क डन ऑन द सिस्टम मतलब क्या, कि देखो ये फिक्स्ड है, तो सिस्टम में बॉल है, ये रॉड है और अर्थ है, ठीक है। अर्थ तो मूव करने वाली है नहीं, इसकी वजह से जो एक्शन रिएक्शन वाला फोर्स है, तो इस पूरे सिस्टम में ये फिक्स है, तो ये तो चलने वाला है नहीं। चलने वाला कौन है, बॉल है। अब यहाँ से जो बॉल चलना शुरू किया, तो थ्रू आउट द जर्नी यहाँ से एंटर होते होते जब तक ये यहाँ पे पहुँचा, तो ग्रेविटी का फोर्स कंपोनेंट मैंने लिया अलोंग द मोशन, ये वाला। तो mg इधर लगेगा और फ्रिक्शन भी इधर लगेगा, और वो कितने के बराबर हो जाएगा, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के। ओके, सिंपल है। तो अब मैं देखूँ तो mg sin 37 इधर लगेगा, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ 12.5, तो 12.5 डिस्प्लेसमेंट हुआ। अच्छा mg sin थीटा, अच्छा बॉल किधर जा रहा है, आगे, और फोर्सेस किधर लग रहा है, पीछे, तो ये पूरा जो वर्क डन होगा वो कैसा होगा, नेगेटिव में। तो यहाँ पे mg sin 37 और फ्रिक्शन कितना लगेगा, म्यू mg cos 37, तो यहाँ पे नॉर्मल किधर लग रहा है, ऊपर, और mg cos 37 किधर लग रहा है, नीचे। ऐसे में कोई भी मोशन नहीं है बॉल का, तो मतलब नॉर्मल जो होगा वो mg cos 37 को बैलेंस करेगा, तो फ्रिक्शन की वैल्यू लिख लेंगे म्यू mg cos 37। और डिस्प्लेसमेंट, ये दोनों फोर्सेस का की वजह से डिस्प्लेसमेंट कितना है 12.5। अब वो कितने के बराबर है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के। अब देखो यार, यहाँ पे इनिशियल काइनेटिक एनर्जी कितनी है 15, वेलोसिटी कितनी है 15 मीटर पर सेकेंड, तो उसको चेंज कर दिया काइनेटिक एनर्जी में। ओके, अब वैल्यूज़ को रीअरेंज करके रखा, तो फाइनल अपना काइनेटिक एनर्जी कितना आया, 0। मतलब यहाँ पे ये पहुँचती उसकी स्पीड ना एकदम 0 है, मतलब ये यहाँ से ऐसे गिर जाएगा, यहीं से ऐसे गिर जाएगा, ठीक है। यही कॉन्सेप्ट हम लोग यहाँ पे यूज़ करेंगे लास्ट आंसर के लिए, कि ये जस्ट यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी 0, तो ये सीधा नीचे गिर जाएगा, ठीक है। ये पूरा इस तरीके से बाहर नहीं जाएगा, पूरा कंप्लीट प्रोजेक्टाइल नहीं होगा क्योंकि फ्रिक्शन है। ओके, अब है क्या मेथड 2। अपने को पता है कि जब भी एक कोई ब्लॉक है, अगर वो ऊपर जा रहा है किसी इंक्लाइन प्लेन के, तो उसका जो एक्सेलरेशन होता है, नेट फोर्स किधर है, उस पर नीचे है। फ्रिक्शन का भी फोर्स और ग्रेविटेशन का भी फोर्स नीचे है, तो उसका एक्सेलरेशन जो होता है उसकी वैल्यू होती है g sin थीटा प्लस म्यू जी कॉस थीटा। तो यहाँ से अब वैल्यू प्लग करेंगे, ये कितने डिग्री पे है, 37 डिग्री पे, तो ये इंक्लाइन 37 डिग्री पे, तो अगर वैल्यू प्लग किया तो अपना एक्सेलरेशन आया 9। अब देखो, अपने को पता है, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक जाने में ये एंटर कितने से किया था, 15 से। यहाँ पे वेलोसिटी अपने को पूछा है, अगर यहाँ पे स्पीड निकल जाएगी तो काइनेटिक एनर्जी मिल जाएगा। तो यहाँ पे एंटर हुआ 15 से, इस पे एक्सेलरेशन आया, हमारा नेट एक्सेलरेशन कितना आया, 9 आया। ओके, तो हम इक्वेशन ऑफ मोशन लिख लेंगे। और ओके, एक और चीज़ क्या है, डिस्टेंस कितना है अपना 12.5, तो मैं यहाँ से लिख लूँगा v² माइनस u² इज इक्वल टू 2as, या v² इज इक्वल टू u² प्लस 2as, क्योंकि ये आगे जा रहा है और डिस्प्लेसमेंट किधर हो रहा है, सॉरी डिस्प्लेसमेंट आगे हो रहा है और एक्सेलरेशन किधर है, पीछे की तरफ, तो ये आ जाएगा माइनस, तो 15 का स्क्वायर और ये वैल्यू रखा 2, एक्सेलरेशन अलोंग द लाइन इधर कितना आया a 9 आया, और डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ 12.5। ऑल दो सवाल में मेंशन किया क्वेश्चन में, यहाँ पे बोला है कि ये लेस देन 12.5 है, तो हमने 12.5 ले लिया, ठीक है। अब यहाँ पे रखा तो फाइनल वेलोसिटी 0 आया, फाइनल वेलोसिटी तो काइनेटिक एनर्जी भी 0 हो जाएगी। ओके, अच्छा काइनेटिक एनर्जी 0 है, तो ये कंप्लीट प्रोजेक्टाइल ऐसे नहीं करेगा, यहाँ पे इसकी काइनेटिक एनर्जी, यहाँ पे इसकी काइनेटिक एनर्जी, एक मिनट, हाँ, यहाँ पे इसकी काइनेटिक एनर्जी 0, तो ये यहीं पे गिर जाएगा। ओके, तो देखो भाई, इसने कितना डिस्टेंस कवर किया, तो उसको मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया है। देखो ये यहाँ से एंटर किया, तो अब देखो हॉरिजॉन्टल में कोई भी एक्सेलरेशन नहीं है, तो डिस्टेंस इज इक्वल टू हम लोग क्या लिखेंगे, स्पीड इनटू टाइम। ओके, तो यहाँ से यहाँ तक स्पीड कितना है 12, और टाइम लगा t। अच्छा, यहाँ से तो अब ये यहीं से गिर जा रहा है क्योंकि काइनेटिक एनर्जी 0 है, तो इसका कंपोनेंट कितना आ जाएगा 12.5 cos 37, इस वैल्यू को मैंने निकाला, इसका प्रोजेक्शन, ये हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कितना हो जाएगा, यहीं पे गिरेगा, तो वो आ जाएगा 10। देखो 12.5 cos 37, ये वाला डिस्टेंस, तो ये कितना आ गया 10। अब मुझे ये वाला डिस्टेंस निकालना है, इसके लिए क्या करेंगे, तो देखो मैंने अलोंग द वाई मोशन लिख रहा,
यहाँ पे स्पीड चलते टाइम में उसकी वर्टिकल में कितनी है 16, और यहाँ पे कितना है उसका 9, ये हमने निकाला ना कॉम्पोनेंट 9, तो 9 यहाँ पे है। ओके, और जी कितना लग रहा है डाउनवर्ड। ओके, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक ये एयर में था ना, ये इसके अंदर थोड़े था। तो v इक्वल टू यू प्लस ए टी। इसकी वर्टिकल में फाइनल वेलोसिटी 9, इनिशियल स्पीड 16, एक्सेलेरेशन डाउनवर्ड है तो इसको लिखा जाएगा माइनस, क्योंकि वर्टिकल मोशन हो रहा है और एक्सेलेरेशन डाउनवर्ड है, और टाइम लगा टी, तो टी की वैल्यू आ गई 10/7। अब ऐसे में कोई भी एयर का ड्रैग नहीं है यहाँ से यहाँ तक में, तो ऐसे में कोई भी हॉरिजॉन्टल में कोई भी एक्सेलरेशन नहीं है, जो भी एक्सेलरेशन है वो वर्टिकल में है। तो डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम लिखेंगे, क्योंकि एक्सेलरेशन 0 है। तो वैल्यू प्लग किया तो कितना आ गया 8.4। तो टोटल डिस्टेंस कितना चला 18.4 मीटर। ये कंप्लीट प्रोजेक्टाइल नहीं हुआ, ये यहाँ पे 0 होने की वजह से इधर गिर गया। ओके, तो अपने जो 3 आंसर्स हैं वो 3 आंसर हैं। पहला है अपना 15, दूसरा है अपना 0, और फाइनल अपना है 18.4। ओके।